एल के एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में देखा मिस्टर सैंग गावेन को प्रपोज करता है और ये भी कहता है कि मैं अपना सारा पैसा साव कंपनी में लगाने जा रहा हूँ, हो सके तो बैंकक्रप्ट भी हो सकता हूँ मैं। और वहाँ पर गावेन एक्सेप्ट नहीं करती है लव प्रपोज़ल और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सैंग बाहर निकलता है तो देखता है गावेन को, तो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो गावेन कहती है अगर तुम बैंकक्रप्ट भी हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी एज अ फ्रेंड। पर मिस्टर सैंग बहुत खुश होता है और गावेन को थैंक यू बोल रहा होता है और दोनों साथ जाते हैं आगे। नेक्स्ट सीन में मिडू काम पे आती है तो वहाँ स्टाफ बताती है कि मिस्टर लीन आज साव को कंपनी से निकाल सकते हैं क्योंकि साव की वजह से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, कंपनी से पैसा बाहर गया है। अंदर में बोर्ड मीटिंग में मिस्टर लीन बोल भी रहा होता है कि साव को कंपनी से बाहर निकालना चाहिए क्योंकि इसी की वजह से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है और कंपनी का रेपुटेशन भी ख़राब हुआ है, कंपनी डाउनफॉल होने वाली है। और वहाँ पर सभी लगभग मैक्सिमम बोर्ड मेंबर राजी होते हैं मिस्टर लीन की बातों से। तभी वहाँ मीडो का एंट्री होता है। वहाँ मीडो रिवील करती है कि साव के फादर के ब्लड सन नहीं है मिस्टर लीन। पर मिस्टर लीन डर से घबरा गया हुआ रहता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम मीटिंग डिस्टर्ब कर रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी बात पर कोई यकीन भी कैसे करेगा, फादर भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, जाँच भी नहीं हो सकता। एक घबराया हुआ चेहरा देखकर सभी कोई समझ गए हुए रहते हैं और साव कहता है क्या ये सच है? अगर ऐसा सच है तुम कंपनी को डुबाना चाहते हो, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा अगर ये सच हुआ तो। आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो अगर ये बात झूठ है तो। और दूसरी तरफ घर पर सीवे पैकिंग कर रही होती है शायद भागने के लिए। तभी वहाँ मिस्टर लीन आता है और कहता है कि ये लो पासपोर्ट और जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि मेरे बारे में कंपनी में रिवील हो चुका हुआ है कि मैं रियल सन नहीं हूँ साव फैमिली का। अगर जांच बैठा तो मेरे सीक्रेट बाहर आ जाएगा और मैंने जितने भी गलत किए हैं सभी कुछ बाहर आ जाएगा। तुम जल्दी करो, यहाँ से भागना होगा। तो सीवे कहती है कि मॉम का क्या होगा, तुम उसे छोड़ के जाना चाहते हो? तो मिस्टर लीन कहता है कि मॉम को कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो कुछ किया है सो मैंने किया है। नेक्स्ट सीन में चीवे मिस्टर लीन को बुलाई हुई रहती है और कहती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर तुम सीवे को छोड़कर मुझे एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें इस मुसीबत से मैं बचा सकती हूँ। मगर मिस्टर लीन कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और उसे छोड़ के जाने लगता है। तभी चीवे उसके डैड को लाती है, लालची डैड को मिस्टर लीन के। ये देखकर और भी घबरा गया हुआ रहता है और कहता है कि अब तुम कुछ भी करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उसके लालची डैड कहते हैं क्या यह सच है कि मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है? मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से इतनी दिक्कत होगी तुम्हें। मिस्टर लीन एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहाँ सीवे से मुलाकात करता है और कहता है चलो जल्दी चलो, चेकिंग कराना है। तो वहाँ सीवे उसे रोकती है और कहती है कि अपना गलती कन्फेस करने के लिए और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांग लेने के लिए और अपने आप को सरेंडर करने के लिए कहती है सीवे। मगर मिस्टर लीन कहता है तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मिस्टर लीन समझाने की कोशिश करता है कि चलना चाहिए तुम्हें मेरे साथ। और सीवे कहती है कि मैं पेट से हूँ और ये सुनकर मिस्टर लीन बहुत खुश होता है। और सीवे ये भी कहती है कि अपना गलती एक्सेप्ट कर लेने के लिए और जो हो सब साथ रहेंगे और कम ही पैसा हो मगर साथ तो रहेंगे अच्छे से। इस पर वो मिस्टर लीन मान गया हुआ रहता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सैंग को कॉल आता है कि इन्वेस्टर तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए साव कंपनी में। इस पर वो बहुत खुश होता है क्योंकि क्राइसिस से बच गया साव कंपनी। अब नए चेयरमैन के तौर पे कंपनी में साव एंट्री लेता है और सभी वहाँ के स्टाफ उसे वेलकम करते हैं। सभी स्टाफ के जाने के बाद मिस्टर सैंग बोलते हैं क्या मेरे लिए कुछ नहीं? तो साव कहता है उसे देखने के बाद कि ये टाई तो बढ़िया लग रहा है, किसने दिया? मिस्टर सैंग ब्लश करते हुए कहता है कि गावेन का है ये पसंद। साव पूछता है कि मीठू काम पे क्यों नहीं आई है? तो असिस्टेंट बताता है कि मीठू बोली है कि वो मैरिज करने जा रही है कल, ये बता देने के लिए। ये सुनकर साव चौंक जाता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर ली बहुत खुशी के साथ बता रहा होता है कि मैं और मीठू शादी करने जा रहे हैं। और गावेन ये सुनकर पूरा मुंह से बाहर निकल आता है, पूरी तरह से शॉक हो गई रहती है और कहती है कि क्या यह साव मान गया? तो डॉक्टर ली उसे बाहर लाता है और कहता है तुम साव का नाम क्यों लेती हो मीडियो के सामने, ऐसा मत किया करो। तो गावेन कहती है क्या तुम उससे बात नहीं किए? अगर नहीं किए हो तो वो ज़रूर आएगा शादी में, देख लेना, मेरा सिक्स सेंस कर रहा है कि वो ज़रूर आएगा। और वहाँ से गावेन अंदर चली जाती है और डॉक्टर ली सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में साव बार में पी रहा होता है, वहाँ पर डॉक्टर ली आता है तो उसे डॉक्टर ली को देता है और कहता है कि मुझसे ज़्यादा मीडियो का ध्यान कोई नहीं रख सकता, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। साव कहता है कि उससे दूर होकर मैं कभी खुश नहीं रहा बल्कि बहुत ज़्यादा दुख ही रहा।
तो वहाँ डॉक्टर ली एक पंच देता है गाल पर और कहता है, दुख, तुमने मीठू को इतने सारे दुख दिए और कहते हो दुख दिया। वो मुझसे भी प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, देख लेना वो दुख खुशी नहीं रह पाएगी। तो वहाँ डॉक्टर ली उसे चुप कराता है और कहता है कि अगर दोबारा कुछ बोले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वहाँ से चला जाता है और कहता है कि दोबारा कभी मत मिलना मुझसे। नेक्स्ट सीन में साओ अपने फ़्लाइट के लिए निकलता है असिस्टेंट के साथ। दूसरी तरफ मीडो का शादी का तैयारी चल रहा होता है और वहाँ फ़ोटो शूट हो रहा होता है। तो वहाँ पर सीवे आती है और वहाँ पर कहती है कि मैं बिना बुलाई आ गई। वहाँ पर मीडो बुलाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, और दोनों साथ फ़ोटो लेते हैं। और सीवे बताती है कि वो पेट से है। फिर गावेन आती है और गावेन तो अपना डॉक्टर ली के लिए प्यार के आंसू छुपा रही होती है, फेक स्माइल के साथ फ़ोटो खिंचवा रही होती है। और इस बीच डॉक्टर ली देखता है कि मीडुओ खुश नहीं दिख रही है। और दूसरी तरफ साव कंपनी से बाहर की ओर जा रहा होता है और ट्रैफिक में फंस गया हुआ रहता है। ट्रैफिक में देखते हैं कपल को जो शादी के लिए लेट हो रहा होता है। तभी उसको ध्यान में आता है फादर की बात कहा हुआ साव को, और फादर की बात सोचने के बाद वो दौड़ते हुए जाता है। दूसरी तरफ मीडुओ अपने रूम में रहती है, यानी दुल्हन वाले रूम में। तो वहाँ पर डॉक्टर ली आता है और कहता है कि दूल्हा को दुल्हन के रूम में आने का इजाज़त नहीं रहता है शादी से पहले, मगर एक बार बात करने के लिए आया हूँ, क्या तुम ठीक हो या कोई दिक्कत तो नहीं। मीडुओ तो ना कहती, मगर उसके चेहरे से कुछ और ही झलक रहा होता है, और ये डॉक्टर ली देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। गावेन स्टेज पर रहती है तो वहाँ पर आकर पूछते हैं कि आखिर दूल्हा दुल्हन कहाँ है, अभी तक नहीं आए। तो गावेन भी कहती है कि मुझे क्या पता, मैं भी वही सोच रही हूँ कि अभी तक क्यों नहीं आए। तभी वहाँ दुल्हन एंट्री करती है अपने फादर के साथ। दूल्हा दिया बात होने लगता है कि आखिर दूल्हा अब कहाँ रह गया। तभी गेट खुलता है तो गावेन कहती है कि वो रहा दूल्हा, बल्कि वो साव रहता है गेट के पास। अभी कोई चौंक गए हुए रहते हैं कि आखिर डॉक्टर ली कहाँ रह गया। और मीठू साव के पास जाती है और कहती है डॉक्टर ली कहाँ है, और उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। और डॉक्टर ली के रूम में पहुंचती है, यानी दूल्हे के रूम में। तो वहाँ एक नोट देखती है, उठा कर पढ़ने लगती है। और वहाँ डॉक्टर ली लेटर में लिखा हुआ रहता है कि मैं तुम्हारा केवल एक दोस्त ही रह गया, केवल तुम दोस्त ही समझिए, और मैं दोस्त के ही लायक हूँ तुम्हारे, कभी मैं तुम्हारा प्यार नहीं बन सकता। ये सारे चीज़ पढ़ के मीडू काफ़ी दुखी हो गई रहती है। वहाँ पर साव भी आता है। इसके आगे क्या होता है अब अगले पार्ट में मिलेंगे। मीडुओ का शादी आखिर किससे होता है और वो किसके पास जाती है। और चैनल सब्सक्राइब कर लें इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं। फिर मिलेंगे लास्ट पार्ट में।